हाँ बेटा, मैं आपको कोवेरिएंस के बारे में बता रहा था। तो मैंने आपको बताया था बेटा, कोवेरिएंस जो होता है उसको निकालने के लिए अगर हम देखते हैं तो तीन तरह के मेथड बनाए गए हैं। मतलब मेथड क्या, मेथड एक ही है बेटा। अगर मैं आपको बताऊं आंसर सेम ही आता है, अलग अलग तरीके बना दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपसे कोवेरिएंस देगा पूछेगा तो आपको बेटा वो x और y देगा, कैपिटल X कैपिटल Y या स्मॉल x स्मॉल y, वो कुछ भी बोले, इस टाइप से x कैपिटल Y वो आपको गिवन देगा बेटा। आपको करना क्या होगा, इस वाले मेथड में जब आप कोवेरिएंस निकालोगे किसमें, x और y में, तो आपको समीशन निकालना होगा स्मॉल x स्मॉल y अपॉन में n। ठीक है बेटा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपको मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ये एग्जांपल 4 है आपकी बुक का बेटा, आपको x दिया हुआ है, आपको y दिया हुआ है। ठीक है बेटा। तो अगर मैं बताता हूँ x और y आप दिया हुआ है, x की वैल्यू मान लो दी है 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ठीक है। और आपको y की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 8 7 6 5 4, 8 7 6 5 4, ये आपको गिवन है। और आपसे कहा गया बेटा कोवेरिएंस निकालना है। बहुत सिंपल है, क्या बोला आपसे, कोवेरिएंस निकालना है किसमें, x और y के बीच में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, आपको सिर्फ करना क्या है बेटा, एक इस डाटा को आपने लिखा x 3 4 5 6 7, आपने लिखा y, ठीक है बेटा, क्या 8 7 6 5 4 लिख दिया। आपको निकालना है बेटा स्मॉल x, स्मॉल x, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले आपको स्मॉल x निकालना है, फिर आपको स्मॉल y निकालना है, और फिर आपको उसको माइनस करना है। तो स्मॉल x निकालने का तरीका क्या है, अब ये स्मॉल x कैसे निकलेगा, तो बेटा स्मॉल x निकालने का तरीका होता है, जो भी आपका कैपिटल X का सम था उसको n से डिवाइड कर दो, मतलब मीन निकाल लो। एक तरह से मीन है बेटा आपका। तो अगर ये बात है तो हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, सबसे पहले हम मीन निकालने वाले हैं, मतलब बेटा x बार निकालने वाले हैं। ठीक है, मीन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आपको जो छोटा x निकालना है, स्मॉल x निकालना है, वो कैसे निकलेगा, कैपिटल X में से माइनस करोगे जो भी x बार आएगा। क्लियर है x बार बेटा। जैसे अभी अभी आपको बता देते हैं कितना आ रहा है, जोड़ लो, 4 3 7 5 12 6 18 7 25, और बेटा 1 2 3 4 5, तो 25, और 5 से डिवाइड करोगे आप, कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको करना क्या है, अब जो भी x है, जैसे 3 में से क्या करोगे, -5 करोगे, कितना आ गया, -2। ऐसे 4 में से क्या करोगे, -5 करोगे, कितना आ जाएगा, -1। 5 - 5 बेटा 0, 6 - 5 1, 7 - 5 कितना आ गया, 2। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो x स्मॉल वाला। बेटा ऐसे आप y को निकालोगे, स्मॉल y, और स्मॉल y के लिए भी क्या होगा, स्मॉल y के लिए कैपिटल Y में से y बार माइनस करना होगा, और y बार मतलब मीन, और y का मीन कैसे निकालोगे, वही सिग्मा y अपॉन में n। अब y को सम कर लो बेटा, कितना आ रहा है, तो 8 7 15 6 21 5 26 4, कितना आ गया बेटा, 30। 30 को डिवाइड किससे करोगे, 5 से, कितना आ जाएगा बेटा, 6। अब 6 माइनस करना है किसमें से, y में से बेटा, तो यहाँ क्या होगा, 8 - 6 माइनस के 2, 7 - 6 बेटा कितना होगा, प्लस के 2 आएगा बेटा, ठीक है। 7 - 6 1, 6 - 6 0, 5 - 6 -1, और 4 - 6 माइनस के 2 आगे बेटा, स्मॉल x स्मॉल y। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है x y, तभी तो आएगा बेटा पहले। तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो, x और y की मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे बेटा, दोनों की -2 और 2, कितना आ गया बेटा, -4 आ गया, आ गया, ठीक है। ये आपको आ गया -4। इसी तरीके से -1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे, -1, ये बेटा 0 1 - 1 -1, और -2 और 2 -4, सारी वैल्यू आपकी निकल के आ गई बेटा, नेगेटिव में आ गई, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, सम करना है इसका, तो आप सम भी कर सकते हो, x y बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे, सिर्फ -4 -5 -6 माइनस के कितना आ गया बेटा, ये 10, और सिर्फ करना क्या बेटा, आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, ये -10 अपॉन में n कितना है बेटा, 5, कितना आपका निकल के आ गया, -2, यहाँ पुट करिए बेटा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल होता है बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका। अब इसी क्वेश्चन को मान लो मैं नहीं चाहता कि मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, ध्यान रखना बेटा, आप इसको लिख लेना, मैं आपको इसी में करा रहा हूँ। मान लो मैं नहीं चाहता ये वाला फॉर्मूला ऐसे करूँ, और क्वेश्चन यही है आपका, आप दूसरे फॉर्मूले से करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है बेटा, डाटा तो आपको गिवन है, ये आप सब रख कर दोगे यहाँ पे,
यहाँ पे आपको मीन निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन यही है, कितना था बेटा आपका, ये 7 था, ठीक है। और आपको सॉल्व करके यहाँ वैल्यू निकालनी है, और आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या यूज करना है बेटा, कैपिटल X कैपिटल Y अपॉन में, ध्यान रखना बेटा वहाँ स्मॉल x स्मॉल y था और उसको निकालने का तरीका भी आपको बताया गया था। यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y है, माइनस x कैपिटल A बेटा n और y अपॉन में भी n। मतलब यहाँ पर आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती इस मेथड के अंदर, क्वेश्चन का आंसर सेम ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर फिर भी आपको करने का तरीका पैटर्न बदल जाता है। अब आप सॉल्व करना चाहते हो तो देखो, समीशन ऑफ x चाहिए, ये तो है हमारे पास, y भी है, x और y की मल्टीप्लाई भी हम आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा, जैसे 24 4 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28, 5 की 6 से करोगे 30, ये भी 30 बेटा, ये 28 आ गया आपका। और आप इसको आसानी से ऐड भी कर सकते हो, नहीं कर सकते बेटा, कैसे, 20 40 70 100 120 128 37 140 हो गया आपका, ये क्लियर बेटा, ये आपका सम कितना आ गया 140। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करो यहाँ पर ही, ठीक है, तो ये आपका कितना है 140, एन आपको पता है 1 2 3 4 5 है, माइनस यहाँ वैल्यू पुट करोगे 25 अपॉन में 5, अब बेटा यहाँ वैल्यू पुट करोगे 30 अपॉन में 5, ध्यान रखना सिग्मा x 25 सिग्मा y 30, सॉल्व करोगे इसे यही आएगा बेटा 28 आया, इसे सॉल्व करके ये सॉल्व करोगे कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा 6, कितना आ गया बेटा ये 30, और अब भी आंसर कितना आ रहा है -2। समझ में आया बेटा, फर्क क्या पड़ा, कुछ नहीं, बस करने का तरीका ही तो बदला बेटा, क्वेश्चन का आंसर अब भी क्या आ रहा है वही सेम आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, कोवेरिएंस निकाल सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है। तो आप बेटा इससे कोवेरिएंस निकाल लेना। एक कभी कभी बेटा एक ना यूवी वाला फॉर्मूला भी हो जाता है, मैं आपको बता दूं एक बार, बच्चा कंफ्यूज होता है, क्लियर बेटा ये वाला, तो मतलब लगता है कि अलग ही फॉर्मूला आ गया, पता नहीं क्या आ गया, स्मॉल यू आ गया, स्मॉल वी आ गया, तो मैं वो भी आपको क्लियर कर दूं बेटा। तो यहाँ भी वही कोवेरिएंस ही है, ठीक है, किस किस का निकाल रहे हैं हम लोग, x और y का निकाल रहे हैं, कैपिटल X कैपिटल Y का, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे क्या होता है स्मॉल u स्मॉल v, ठीक है, स्मॉल u v अपॉन में n, क्या वो वही है, x y अपॉन n में था ना वहाँ पे, वही है, और एक बार अपॉन n, और फिर क्या होगा समीशन ऑफ v अपॉन में, याद रखना बेटा u है, सॉरी समझ लोगे v अपॉन में n। फॉर्मूला बदला है बेटा, सिर्फ क्या बदला, u v यही तो बदल रहा है, और क्या बदल रहा है बेटा, और ये करते कब है, ये u जो है, ये u जो है स्मॉल u है क्या, x तो आपके पास है ही, उसमें से माइनस a करना है, a क्या है, कुछ भी वेरिएबल मान लो, x में से किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे v कैसे निकलेगा, उस y वाले में से कोई भी v मान के वेरिएबल घटा दो, कोई भी आपका जो दिल करे, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया है एक, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको x दे रखा है, बहुत याद रखना ये जो मेथड लगाते हैं ये बहुत लंबी कैलकुलेशन, जैसे आपके पास x है, यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी लंबी होने वाली, 66 67 68 69 70 71 72, अब स्क्वायर करना और ये सब करना बहुत मुश्किल है, 68 65 70 70 69 70 और 60, ये आपको दिया हुआ बेटा डाटा, ठीक है, और आपको सॉल्व करना है, मान लो इसे तो आप करोगे क्या, पहले छोटा वाला u निकालोगे, कैसे निकालोगे, x माइनस a किसको मान लो, तो मान लो इसको a मान लिया, 69 को बीच की मिडिल वैल्यू है, क्या होगा, ये आपका a हो गया, ये आपका मान लो क्या हो गया b हो गया। अब v निकालने के लिए x में से क्या घटाना पड़ता है b, सॉरी y में से क्या घटाना पड़ता है b, तो बहुत शुरू हो जाओ बेटा, 66 में 69 माइनस के 3, 67 में 69 इसके 2 माइनस के 1 0 1 2 और 3 आ जाएगा, यहाँ करोगे 68 माइनस 70 करो बेटा, माइनस के 2, 65 में 70 जाएंगे माइनस के 5, 70 में 70 0 0, 69 में 70 माइनस के 1 0 और बेटा ये माइनस के 1,
तो बताओ बेटा, स्मॉल यू और स्मॉल वी निकालना कोई हार्ड तो था नहीं, था तो बता दो। और इसके बाद आपको करना क्या है बेटा, आपको u और v की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो बहुत आसानी से 6 10 0 0 -1 0 और -3 आ गया। अब बेटा इसको जोड़ लो, इसको भी जोड़ लो और इसको भी जोड़ लो। क्लियर है? तीनों को ऐड ही तो करना है, तो आसानी से ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको करो तो ये तो 0 ही हो रहा है ना बेटा। ये माइनस के 7 माइनस के 9 हो रहा है, देख लो आप आराम से, नेगेटिव है सारी वैल्यू, ठीक है। तो आगे इसे ऐड करोगे तो ये 16 प्लस का माइनस के 4, तो ये आ गया 12, तो आपका ये आ गया तीनों वैल्यू। अब यहाँ पुट करना है बेटा आपको, सिर्फ ये कितना है आपका 12 अपॉन में n 1 2 3 4 5 6 7 माइनस u बेटा, तो ये हो जाएगा प्लस 9/7 और ये आपका 0 ही है शायद, ये कितना था बेटा, सॉरी u कितना था 0 और ये 9/7 माइनस, तो आपका 12/7 ही आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये तो 0 की मल्टीप्लाई करके क्या होने वाला है, पूरा की पूरा 0 बन जाएगा ये, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 1.2 आ जाएगा ये आपका। तो बताओ कोई मुश्किल है कोवेरिएंस निकालने में बेटा? तो बहुत ही आसान सा तरीका है जिसमें आप कोवेरिएंस निकाल सकते हो, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो आप इतना तो कर लोगे बेटा पहले, फिर हम आपको अगला मेथड बताएंगे अगली क्लास में, कोशिश करेंगे जो परसों या 1-2 दिन में होगी, उसमें आपको ये पूरा कंसेप्ट 12 चैप्टर का कंप्लीट करा देंगे बेटा। आप करके मेरे को अपनी कॉपी से करके कोई प्रॉब्लम हो तो भेज सकते हो। और आगे का अगर आप पूछ रहे हो, जैसे एक बच्चे का मेरे पे आया, उसने पूछा रिग्रेशन का करा दो, बेटा अभी तो कराया ही नहीं है वो, प्रॉब्लम कैसे से आप सीख लोगे उसमें, तो बेसिक तो कराना पड़ता है। तो आप इस तरह से इसको निपटा लेना बेटा। थैंक यू बेटा।